हाँ, गुड, सही है, ठीक है। या गो ऑन। क्या हो गया? तो अगर कोई काम नहीं है तो यहाँ क्या कर रही हो खड़ी? चलो जाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आप एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? मैं कह तो रही हूँ आपका काम कर दूंगी। आजिर से मंगनी कर ली है तो यकीनन तुम शादी करने के ख्वाब देख रही होगी। शादी? वो बंदा तो पूरा का पूरा हिबा की मोहब्बत में डूबा हुआ है। पता नहीं उसने मुझसे मंगनी भी कैसे कर ली थी। ये सब कुछ आजिर ने तुमसे कहा है? कहने की क्या जरूरत है, उसके हर अंदाज में हिबा की मोहब्बत झलकती है। जब भी वो हिबा को देखता है तो उसकी आंखें ऐसे चमकती हैं जैसे कि वो दुनिया का सबसे हसीन और कीमती चेहरा देख रहा हो। जब जब वो बोलती है तो आज़र ऐसे सुनता है जैसे दुनिया की सारी आवाजें उसके लिए बेमानी हो। और जब भी वो हंसती है तो ऐसा लगता है आज़र के लिए पूरी दुनिया फेड आउट हो गई हो। वो लड़की उसका इश्क है और इस इश्क में वो हर हद से गुजर सकता है। देखो, आजिर जिससे भी मोहब्बत करे तुम्हें उससे कौन सा फर्क पड़ता है? देखो लड़की, जिस काम के लिए मंगनी की है वो काम तो पूरा करो। अपनी आजिर के साथ एक वीडियो क्लिप बनाओ जो आजिर को बिल्कुल बर्बाद करके रख दे। समझ रही हो? एंड देन टेक योर शेयर एंड लीव, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, काम करो अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिबा, अमल बात कर रही हूँ। हाँ, नंबर सेव है तुम्हारा मेरे पास। अच्छा, कैसी हो? तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे लगा मेरी फैमिली ने जो तुम्हारे साथ किया है उसके बाद तो तुम मेरी कॉल भी रिसीव ना करो। नहीं, ये कैसी बात कर रही हो? और माफ़ तो मैंने उन्हें भी कर दिया है अमल। हिबा, तुम्हें कुछ बताना था। हाँ हाँ, बताओ। आफाफ आपा को तलाक हो गई है। क्या? तलाक भी हो गई और बच्चा भी छीन लिया। जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत अफसोस है मुझे इसका। शायद इसी को कर्मा कहते हैं। आफाफ आपा ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया शायद उसी की सजा मिल रही है उन्हें। अमल, ऐसी बातें करके मुझे क्यों गुनाहगार बना रही हो? आपा का अपना किया हुआ वो भुगत रही हैं। भाई ने जो किया बहुत गलत किया। मुझे बहुत अफसोस है हिबा इस बात का। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी अमल। अल्लाह ने मुझे एक खुदगर्ज इंसान का असल चेहरा दिखा दिया, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। बस ना बेटा, मत रो, मुझे तकलीफ होती है। कुछ पता चला? मैं बताया तो था आपको, जुनैद ने अपने सारे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। आपा, आपके पास जुनैद के किसी रिश्तेदार का नंबर होगा ना, तो कॉल करके पूछें जरा। किसी ना किसी को तो शायद पता होगा कि वो अपने माँ और बेटे को कहाँ लेकर गया। मेरे
मेरी कभी जुनैद के रिश्तेदारों से इतनी भरी रही कि मैं उनका नंबर ले पाती। हर बार अपने आप को कसूरवार ठहराना अच्छी बात नहीं होती बेटा। सारी गलती तुम्हारी नहीं थी। और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हफीरा की मामा की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस उन्हें ही देखने जा रहे हैं। तो बेटा तबीयत तो तुम्हारी बहन की भी ठीक नहीं है। थोड़ी देर बैठ जाओ ना बहन के पास, तसल्ली होगी इसको। सॉरी टू हियर अबाउट यू आपा। आई नो आप मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, बट आप ओवरकम कर लेंगी। यू आर अ ब्रेव वुमन। हसन चलें, हम लेट हो रहे हैं। हाँ बस बेटा बस। हसन तुम ही समझाओ इसे, हिब्बा से माफी मांग ले। ये हिब्बा का ही ज़र्फ है कि आज तुम दोनों इस घर में बैठे हुए हो। व्हाट? मतलब अब मुझे हिबा की परमिशन चाहिए होगी आप लोगों से मिलने के लिए, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए? वो होती कौन है जो अफीरा को बताए कि उसे किससे मिलना है और किससे नहीं? अफीरा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने कोई फैसला नहीं लिया ऐसा तुम्हारे लिए। फैसला तो आप उन लोगों के लिए लेते हैं ना जिनसे आपका कोई ताल्लुक या रिश्ता हो। तुम तो अपना हर ताल्लुक मुझसे ख़त्म कर चुकी हो, तो तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अच्छा भाभी, ये लोग शादी के बाद पहली दफ़ा आए हैं, तो इन्हें खाना खिला के भेजिएगा। शादी मुबारक हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें हिबा को छोड़ने का रिग्रेट है? ओह कम ऑन यार, जिसकी तुम जैसी हसीन खूबसूरत बीवी हो उसे अपनी किस्मत पर नाज करने से फुर्सत मिलेगी तो रिग्रेट करेगा ना, क्यों? वैसे तुमने एक चीज नोटिस किया आज? हिबा किसी भी एंगल से ना परेशान थी ना अपसेट थी। मम्मा ने खामखा मुझे परेशान करके रखा था कि हम दोनों की वजह से हिबा मुश्किल वक्त से गुजर रही है। मम्मा भी ना कमाल करती हैं।